और दोस्तों क्या हाल चाल है? बढ़िया हो ना? सब बढ़िया चल रही है? घबराहट तो नहीं हो रही है एग्जाम की? यदि घबराहट हो रही हो तो घबराना नहीं है, मस्त रहो, एंजॉय करो, पढ़ो, पढ़ाई के अंदर ज़्यादा डीप में जाओ थोड़ा, और जो जो चीज़ें हैं रिवाइज करो, मज़ा आएगा, सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज कर रहे थे, मिसलेनियस क्वेश्चंस की। तो इसका आज पार्ट सी हम आपको शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनको करो, यदि समझ में नहीं आते तो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको समझो, और कंसेप्ट को यदि आप समझ के जाओगे तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 32। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट 4 ब्राइट रिंग्स इज। ठीक है, यदि आपने क्वेश्चन न्यूटन्स के करे होंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली आपको फॉर्मूला पता होगा कि जो ब्राइट रिंग होती है उनका डायमीटर जो होता है dn², उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाय म्यू, और ऊपर होता है लैम्डा आर। ठीक है, यदि हम रेशियो निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 का, तो देखो 2 सब में कॉमन आएगा, 2 कट जाएगा, लैम्डा आर भी कट जाएगा, म्यू भी कट जाएगा, चीज क्या बचेगी? 2n-1 विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द रेशियो। ठीक है, तो n बराबर हम यदि 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2-1 मतलब 1 आ जाएगा। n बराबर 2 पुट करते हैं तो 2 to 4-1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आपका। यहाँ लिख देता हूँ 3। ऐसे ही करेंगे तो आगे 3 करेंगे तो 6 में से 5 आ जाएगा, इसी तरह से 7 आ जाएगा। तो योर आंसर, इसको डायमीटर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ दिस हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे, डायमीटर पूछा है यहाँ पे। ये स्क्वायर का फॉर्मूला था। कुछ लोग क्या है कि स्क्वायर लगाना भूल जाएंगे, डायमीटर का लगा के ये वाला टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आएगा अंडर रूट में। ठीक है, आंसर डी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ अब देखते हैं पंपिंग मेथड इन रूबी लेजर। रूबी लेजर मैंने बताया था, उसमें पंपिंग जो होती है वो ऑप्टिकल पंपिंग होती है। ठीक है, ऑप्टिकल सब्सटेंसेस के तहत पंपिंग होती है, उसमें आपको गुमराह करने के लिए ऑप्शन दिए, इनको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। ए पार्टिकल ऑफ मास m इन पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ l दे रखी है, पोटेंशियल वेल की विड्थ है l। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पार्टिकल की मैंने बताया था आइगन वैल्यूज जो होती है En इज इक्वल टू होती है n² डिवाइडेड बाय 8ma²। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है l, तो l² आ जाएगा। n बराबर ग्राउंड स्टेट मीन्स 1 दे रखा है आपको। ठीक है, तो h² बाय 8ml²। सो योर ऑप्शन B will be the next question, question number 35, that related to sports GK. Which country will host Junior Men Hockey World Cup 2021? कौन सी कंट्री है जो इसको होस्ट करेगी? दैट इज आंसर आपको याद करना है। इंडिया है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। द नेशनल विंटर गेम्स हेल्ड एट, नेशनल विंटर गेम कहाँ हुए थे? तो आपको इसका पता होना चाहिए, आंसर है गुलबर्ग। गुलबर्ग में ये हुए थे। ठीक है, नाउ 37। फर्स्ट खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020 ऑर्गेनाइज्ड एट, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? ये हुआ था लद्दाख में। लद्दाख विल बी योर आंसर। द क्लोसियस-मोसेटी इक्वेशन इज। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने पढ़ाई नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, इस पे सवाल नहीं आएंगे, ओनली इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। सो क्लोसियस-मोसेटी इक्वेशन इज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपको ए याद रखना है, n α/3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट r - 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट r + 2, दैट इज योर क्लोसियस-मोसेटी इक्वेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स-रे ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0.3 एंगस्ट्रॉम आर इंसिडेंट ऑन ए क्रिस्टल विद लैटिस स्पेसिंग 0.5 एंगस्ट्रॉम। ओके, द एंगल एट विच सेकंड ब्रैग्स डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, आपको दिया हुआ है, वेवलेंथ दी है, आपको स्पेसिंग दी है, यू हैव टू फाइंड द। आपको पता है ब्रैग्स लॉ क्या है? किसी भी क्रिस्टल के अंदर होता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। नॉर्मली वी हैव टू यूज n इज इक्वल टू 1 यदि कुछ नहीं दिया है तो, बट हियर स्पेसिफिकली रिटर्न सेकंड ब्रैग्स डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स मैक्सिमा भी एक्चुअली इन क्वेश्चन मैक्सिमा इज आल्सो गिवन, ब्रैग्स मैक्सिमा, सेकंड ब्रैग्स मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व। ठीक है, तो n लैम्डा, n इज इक्वल टू वी हैव टू कंसीडर 2। सो इधर 2 से यहाँ पे n की जगह रख देंगे, वी विल पुट द 2 से 2 गया। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया? साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय n, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब लैम्डा है 3, n है आपका 5, सो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है, सोचो बहुत ही छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल था ना। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल्स टू रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है, देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, आपसे पूछा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी यदि पार्टिकल की जो रेस्ट मास एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है एक फॉर्मूला, ई जो होती है आपकी एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी होती है रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी इज एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है एनर्जी अभी आपको यदि पार्टिकल रेस्ट, आपका पार्टिकल रेस्ट पे है तो एम सी स्क्वायर होती है, लेकिन अभी पार्टिकल मूविंग है तो एम वी स्क्वायर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू आपकी आ जाएगी एम वी स्क्वायर, करेक्शन ये होती है आपकी एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर माइनस एम नोड सी स्क्वायर, ठीक है। यहां से इसको इधर ले आऊंगा तो अब ये आ जाएगा। नाउ विल सी, आपको पता है जो आपका मास होता है, मास वेरिएशन जो होता है कितना होता है इसके अंदर, हम लिख सकते हैं इसको, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आपको कितनी दी हुई है, रेस्ट मास एनर्जी एम नोड सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर लेके जाता हूं तो 2m नोड सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, ठीक है, यहां से आपका गया, अभी कुछ नहीं गया, बस इतना ही गया है, ठीक है। और ये एम नोड लिखते हैं ना इधर, एम नोड की, एम को यदि कन्वर्ट करेंगे एम नोड की फॉर्म में देन वी कैन राइट दिस वन। सो एम नोड से ये एम नोड चला गया, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, देखो ना, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका स्क्वायर कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो आपका वी कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3/2 सी। सो दैट विल बी योर आंसर, आंसर नंबर बी विल बी द करेक्ट, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, आपको एनर्जी रिलेशन, एनर्जी पे इसी तरह के सवाल आएंगे, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है ना, ठीक है। अब आता है विच रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ। देखो लीस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे कम वेवलेंथ होती है आपकी गामा रेज की, ठीक है। वेवलेंथ के लिए याद कर लीजिए, सबसे कम होती है किसकी, गामा की होती है, फिर उसके बाद किसकी आती है आपकी एक्स रेज की आती है, ठीक है। उससे ऊपर किसकी होती है आपकी विजिबल रेंज होती है, ठीक है। उससे ज्यादा फिर किसकी होती है, आपकी होती है माइक्रो वेव्स, फिर उससे ज्यादा होती है आपकी रेडियो, ठीक है। आप ये रिलेशन याद कर सकते हैं फॉर वेवलेंथ, वेवलेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। और आपको ये सुना, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द पॉइंटिंग वेक्टर एस इज गिवन बाय। आपको पता है पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, उसकी यूनिट क्या होती है, एनर्जी फ्लो की वाट होती है, और एरिया एम्पीयर स्क्वायर। थोड़ा मैं बता रहा हूँ पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में, दैट इज अबाउट पॉइंटिंग वेक्टर, यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। सो पॉइंटिंग वेक्टर विल बी, इनमें से यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो आपको देखिए म्यू नोड, और इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, बी इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। और आपको पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है वो आपका क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर एस इज इक्वल टू होता है आपका ई क्रॉस एच होता है, ठीक है, ई क्रॉस एच। तो ई क्रॉस एच कहीं नहीं है, एच क्रॉस इज सम डिफरेंट थिंग, ओके। ई क्रॉस एच इज नॉट देयर बिकॉज हियर म्यू नोड इज देयर, दैट विल बी नॉट द आंसर, नॉट आंसर। नाउ एच को लिख सकते हैं बी बाय म्यू, देन इट विल बी योर आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Now, National Anti-Doping Agency imposed 4 years ban on Amit Dahiya. He is related to अमित दहिया, एक खिलाड़ी है जिन पर अभी 4 साल का बैन लगा है, क्योंकि उन्होंने डोपिंग टेस्ट में कुछ अपना ऐसा कुछ दवाई ले ली थी जिसकी वजह से थोड़ी एनर्जी ज्यादा आ जाती है, बहुत ज्यादा, मतलब कि वो अपनी एनर्जी दिखाना चाहते थे और वो उसमें फंस गए हैं, ठीक है। तो अमित दहिया इज रिलेटेड टू जेवलिन थ्रो, भाला फेंक जो होता है, हिंदी में बोलते हैं भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, ही इज रिलेटेड टू भाला फेंक, ठीक है। भाला फेंकता था नशा करके तो उसको पकड़ लिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन कॉम्पटन इफेक्ट इज, आपको पता है कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, फोटोन से टक्कर होती है तो भाग जाता है, रेस्ट मास से उठ करके कुछ वेलोसिटी ले लेता है, ठीक है। तो उसकी एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, एम सी स्क्वायर, ठीक है। रेस्ट मास एनर्जी कितनी थी, एम नॉट सी स्क्वायर। तो हमें पता है कि
जो काइनेटिक एनर्जी होती है क्या होती है, एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी घटाने पे जो आती है ना, आपको पता है एनर्जी क्या रहती है, E इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी आपका प्लस रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना तो E माइनस एम नोड सी स्क्वायर विल बी काइनेटिक एनर्जी, तो E होता है एम सी स्क्वायर, सो एम सी स्क्वायर माइनस एम नोड सी स्क्वायर, सो योर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सी वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनमें से, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, ब्लाइंडली रट लो इस चीज को, आपकी जो गामा रेज है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, और आपकी जो अल्फा रेज है, बीटा रेज, ये एक्चुअली क्या होती है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इनके अंदर, ठीक है। दैट्स व्हाई दे विल नॉट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गामा रेज के अंदर फ्री रहता है, दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैथोड रेज होती है, ये भी पॉजिटिव वेव्स होती है, दे आर आल्सो नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, आपको याद होना चाहिए। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 46, कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ ए ग्रेटिंग which will just resolve lines of wavelength 5890 angstrom and 5896 angstrom in सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। आपको निकालना है कि ग्रेटिंग जो हमारा है नंबर ऑफ लाइंस कितनी है उसमें, ठीक है। तो आपको रिजोल्यूशन पावर मैंने पढ़ाया था ग्रेटिंग का, तो उसको आपको पता है 1 बाय रिजोल्यूशन पावर होती है इसकी 1 बाय करेक्शन लैम्डा डिवाइडेड बाय डी लैम्डा इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है n इंटू एन होता है, n इज ऑर्डर एंड कैपिटल N इज नंबर ऑफ आपकी लाइंस, ठीक है। आपको ये पता है। हियर आपको देखो लैम्डा सिंगल कोई दिया हुआ नहीं है ना, देयर इज नो सिंगल लैम्डा, दो लैम्डा दिए हुए, तो आपको इन दोनों का एवरेज लेना है, देन दैट विल बी योर लैम्डा। सो 5890, तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज लैम्डा, दैट इज लैम्डा एवरेज बराबर प्लस 5896 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 5893 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आपका ये आ गया है। सो आपको पता है लैम्डा कितना है आपका 5893 डिवाइडेड बाय डी लैम्डा, दोनों लैम्डा का डिफरेंस इन दोनों में से माइनस करेंगे, विल बी 6 इंटू 10 टू द पावर -10 इज इक्वल टू एन आपका दे रखा है, ऑर्डर इज 2 इंटू आपका नंबर ऑफ लाइंस निकालना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर ऑफ लाइंस आती है दैट विल बी आपका 491, दैट सी विल बी योर आंसर। नाउ द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ्स फॉर द फोटोन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज, आपको इनका रेशियो है जो निकालना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि यू विल कमेंट, जो सही आंसर होगा आप उस पर क्या करोगे, कमेंट करके प्लीज मुझे बताना कि विच आपका जो आंसर है विच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इस पे मान के चलो कि डी ब्रोगली पे सवाल तो आएगा ही आएगा, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, फॉर्मूला याद रखना है, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिकल्स, मास, जो भी आपको पढ़ना है अच्छे से, डरना नहीं है, रिवाइज करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। नमस्कार।